और मेरा क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना 4q+1 और तो ये हो गया जो कि ऑड इंटीजर आया। फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 4q+3 बेसिकली ये क्या होगा ऑड इंटीजर। तो ये दोनों के लिए क्या आया मेरा ऑड इंटीजर्स। देखो 4q+1 यही फॉर्मेट है ना जो कि प्रूव कर दिया ऑड इंटीजर। फिर 4q+3 यही है ना वैल्यू, उसके लिए भी क्या आया ऑड इंटीजर, मैंने प्रूव कर दिया। ओके अब देखो एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 4 में क्या है देखो क्वेश्चन देखो a sweet seller has 420 काजू बर्फीज and 130 बादाम बर्फीज। ओके and she wants to stack them. She wants to stack them. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number comma and they take up the list area of the tray. Take up the list area of tray. What is the maximum number of burfis? Question है what is the maximum numbers of burfis that can be placed in each stack? Maximum number of burfis placed in each stack for the same purpose. Okay? ये क्वेश्चन है आपका, तो आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन समझो क्या दिया हुआ है कि उसके पास 420 काजू बर्फी है और 130 मतलब 420 काजू बर्फी इज देयर एंड शी इज हैविंग 130 बादाम बर्फी। अब वो क्या करना चाहती है ना, तो वो क्या करना चाहती है कि ये जो बर्फी है सब 420 बर्फीज एंड काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी, तो उसको एक ट्रे में रखना चाह रही है। तो उसके पास एक सिंगल ऐसा ट्रे है। ओके अब ट्रे में रखना चाह रही है तो वो क्या चाह रही है ना कि लेयर वाइज लेयर है ना बर्फी का हो, यानी कि एक ट्रे है तो ट्रे में है ना एक लेयर बर्फी का हो, फिर दूसरा लेयर ऐसे बर्फी का हो, फिर ऐसे तीसरा लेयर बर्फी का हो। तो वैसे है ना लेयर वो बनाना चाहती है, एक लेयर, दो लेयर, 3 लेयर ऐसे करके वो लेयर्स क्रिएट करना चाहती है। और क्या बोल रही है कि जो लेयर्स है ना उस लेयर्स में सेम नंबर ऑफ बर्फीज होना चाहिए, यानी कि लोअर लेयर में फॉर एग्जाम्पल कितना बर्फी है वो सेकेंड लेयर में भी है ऐसे लेयर, और मैक्सिमम एरिया भी चेक है, मतलब मैक्सिमम एरिया वो कवर करे। ओके तो अब देखो क्या करना है कि मेरे पास कितना 420 काजू बर्फी था और बर्फीज है एंड 120 मेरा क्या है 120 बादाम बर्फी है।
तो अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों का एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम क्यों निकालूंगा, अगर मेरे को एलसीएम मालूम चल गया तो ये नहीं कि नीचे में जो सबसे आएगा अब वो मैक्सिमम उतना बर्फी रख दूंगा, उसके लेयर पे फिर उतना बर्फी रखूंगा, फिर उसके वैसे बर्फी रख के तो मेरा सेम नंबर ऑफ बर्फीज क्या होगा, सभी स्टैक में आएंगे। ओके अगर मैं एलसीएम ना निकालूं तो अभी अगर मैं बर्फी रखूं तो क्या होगा, पहला है ना एक स्टैक में अगर पहला लेयर में 20 बर्फी रख दिया तो दूसरे लेयर में भी 20 रख दूंगा। ऐसे करते करते आप बर्फी तो रख दोगे। फॉर एग्जांपल देखो 420 प्लस टोटल कितना बर्फी हुआ, 0 4 5। तो ये अगर आप ये इतना बर्फी है ना, तो आप है ना अगर अरेंज करोगे तो पहला स्टैक में ना 20 ऐसे तो वो प्रॉपर बर्फी नहीं आएगा, समझे। लेकिन है ना आप जैसे ही है ना एचसीएफ अगर निकाले इसका, सॉरी 130 है, ये 130 बादाम बर्फी है। अब इसका एचसीएफ निकालो 420 और 130 का, तो एचसीएफ क्या आने वाला है बताओ। मैं 420 इज ग्रेटर देन 130 ना, तो 420 अभी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डिवाइजर। तो 130 इज डिवाइजर इंटू क्यू प्लस आर। तो मैं जब डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा, 130 को डिवाइड किया 420 से, तो ये 3 टाइम्स हुआ, तो ये क्या होगा ऐसा कुछ हुआ 0 2 3, फिर 130 को किया तो फिर ये कितना आएगा 4 टाइम्स, ये 120 10, फिर 10 को करूंगा तो 30, तो ये 3 टाइम्स। तो ये क्या हो गया बताओ, ये 420 इज इक्वल टू 130 इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे बेसिकली क्यू का वैल्यू वहां से देखो तो क्या आ गया 3 प्लस आर कितना हो गया 30। फिर सिमिलरली मेरा यहाँ पे अभी कौन डिविडेंड कौन बनेगा, 130 डिविडेंड बनेगा, डिवाइजर इसका रिमाइंडर क्या बनेगा अभी डिवाइजर, यानी कि 30 इंटू 4 120 प्लस 10। अब फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ऐसे लिख दो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम। ओके बाय यूजिंग दिस वन, तो ये वैल्यू क्या है 130 को 30 इंटू 4 प्लस 10, फिर सिमिलरली यहाँ 30 डिविडेंड हो जाएगा, डिवाइजर आपका 10 होगा इंटू 3 टाइम्स, रिमाइंडर 0 आया, और ये जो वैल्यू आएगा लास्ट का ये जो डिवीजर आता है वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो बेसिकली क्या आंसर आएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, क्या हो जाएगा वैल्यू 10 हो जाएगा, क्या होगा 10। तो आंसर क्या आ गया बेसिकली the maximum number of burpees placed in each stack is equals to 10। ओके कितना वैल्यू आया 10 आया, ठीक। तो यानी कि बेसिकली किए क्या, अगर देखो अगर मैं है ना टोटल बर्फी 420 था, काजू बर्फी 130 था बादाम, तो अगर ये वैल्यू लिखूं तो 055, अगर मैं ये 20 से अगर डिवाइड करता हूं तो पहले में तो 20 रख दोगे, सेकंड में ऐसे है ना अप टू द फर्स्ट 5 अप टू द 5 इंटू 5 25 टाइम्स तो रख दोगे, लेकिन 25 26 टाइम भी हो जाएगा, 27 टाइम भी हो जाएगा, लेकिन 28 टाइम जाओगे ना तो वहां पे केवल एक जो सबसे टॉप लेयर में जो बर्फी का जो लेयर बनेगा ना वहां पे 10 आएगा। अदर्स जो स्टैक में अदर्स लेयर्स में क्या होगा 20 बर्फीज होगा, लेकिन ऊपर वाले में 10 होगा। लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, ईच स्टैक द वे ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, क्या है द वे ईच स्टैक हैज द सेम नंबर ऑफ बर्फीज। तो अब है ना अगर 10 के अगर मैं वैल्यूज रखूं तो देखो यहाँ पे 10 यहाँ पे 10, अब सब में स्टैक में क्या होगा सेम नंबर ऑफ बर्फीज आएंगे। ओके तो बेसिकली क्या करना है, बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन हम लोग को दिया था 420 काजू बर्फीज हो गया, 130 बादाम बर्फी हो गया। अब ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकाला तो मेरा क्या आया वैल्यू 10 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज प्लेस्ड इन ईच स्टैक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके हाँ थैंक यू।